हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग डीएसए। टुडे यू आर गोइंग टू सॉल्व इंटर इंसर्ट इंटरवल, जो कि लीड कोड की 57 क्वेश्चन है। सो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं डिस्क्रिप्शन, और फिर उसके बाद कोड एग्जाम्पल भी देखते हैं। साथ में उसके एग्जाम्पल को देखते हैं क्या कहता है, कैसे हम इसको टैकल करते हैं और सॉल्व करते हैं। You are given an array of non-overlapping intervals where interval I start end I represent the start and the end of ith interval, and the interval is sorted in ascending by start. So are also given interval new interval start end that represent the start and end of another interval. Insert new interval into interval such that interval is still sorted in ascending order by start I and intervals. Still does not have any overlapping interval. Merge overlapping intervals if necessary. Return interval after insertion. Note that you don't need to modify intervals in place. You can make a new array and return it. So हमें रिटर्न करना न्यू एरे। ठीक है, पहले समझते क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमें एक इंटरवल नाम की वेक्टर और वेक्टर दी हुई है, जिसमें स्टार्ट इंटरवल है और साथ में इन इंटरवल है, जो कि सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में है। हमें न्यू इंटरवल भी दी गई है, हमें ऐसे उसको इंसर्ट करना है कि जो भी हमें न्यू इंटरवल मिले, जो कि वेक्टर और वेक्टर फॉर्म में होगी, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में ये होगी, सॉर्टेड होगी, और नो ओवरलैपिंग उसमें भी होगी। जो भी एक एंड से जो स्टार्टिंग दूसरे एंड में होगी, उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो हम पहले वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इंटरवल दी हुई है, ठीक है। 1 3, पहले वेक्टर के वेक्टर में 1 3 है, दूसरे वेक्टर में 6 9 है। तो इसमें देख रहे हो कि ओवरलैपिंग तो नहीं है। अब हमें न्यू इंटरवल को इंसर्ट करना है। तो जब टू यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ इस वाले में ओवरलैप कर रहा है, तो इसके अंदर में वो ओवरलैप हो जाएगा। अब हम फिफ्थ को देखेंगे कि इसमें से मैक्सिमम कैसे है। जो मैक्सिमम होगा उसको यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा लाइन है, मेरा एक 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा 3 है, ठीक है। अब ये मेरा 5 है, 5 है। अब मेरे को 2 और 5 को इंसर्ट चेक करना है। पहले तो देखें किस पोजीशन पे आएगा। तो 2 इसके अंदर ओवरलैप कर रहा है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों में से ये देखेंगे कि ओवरलैप कर रहा है, तो ये 3 के बीच में आ गया, ठीक है। तो इसमें से जो भी मेरा मिनिमम होगा वो मेरा पहला ही रहेगा, क्योंकि मिनिमम से ही ना मेरा बीच में आ रहा है। तो मिनिमम फर्स्ट एलिमेंट होगा स्टार्टिंग वाला, ठीक है। अब फिफ्थ को चेक करेंगे, फिफ्थ क्या इसके लास्ट और इसके वाले लास्ट के जो मैक्सिमम होगा, तो क्या होगा, एक मेरा ये न्यू इंटरवल बन जाएगा। और साथ में हम नेक्स्ट वाले को भी आइटरेट में चेक करेंगे, क्या ये मेरा इस वाले में आ रहा है। आएगा तो क्या करेंगे, इसमें हम ओवर लैप कर देंगे। वो नहीं आएगा तो हम कंटिन्यू होंगे। अब थर्ड वाले सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक इंटरवल है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये भी है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये भी है। अब मेरे पास न्यू इंटरवल ये हमको इंसर्ट करना है। तो देखेंगे क्या ये मेरे इसमें आएगा। 4 मेरे क्या इस वाले बीच में आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है? नहीं। क्या मेरा 4 इस वाले में ओवरलैप कर रहा है? तो देखेंगे हाँ कर रहा है। तो इस वाले में ओवरलैप हो जाएगी कैसे, 3 से स्टार्ट होगा, 5 पे मेरा एंड हो रहा होगा, ठीक है। एक लाइन होगा ये, तो बीच में यहाँ पे आएगा। तो बीच में हम देखेंगे कि इन दोनों में से मिनिमम कौन है। तो मिनिमम जो होगा वही मेरा स्टार्टिंग में इसकी इंटरवल के लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 और क्या है 8, 8 में जो मेरा मैक्सिमम होगा उस वाला लास्ट उसका इंटरवल का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब इस वाले में भी चेक करेंगे। अब हम इक्वल में भी चेक करेंगे, क्या मेरा उसमें लाइक कर रहा है। अगर वो लाइक करेगा तो इस वाले इंटरवल में सेट हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा आइटरेट ओवर करते हुए हम ये वाले वेक्टर को, मेरा आंसर ऐसे आएगा। देख रहे होगे आप, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल यहाँ पे ओवरलैप, क्योंकि ये और 8 इक्वल है, तो एक इंटरवल ये भी ओवरलैप हो रही है। तो इस वाले और इस वाले को मर्ज हो जाएगी ये तीनों, ठीक है, साथ में न्यू इंटरवल के थ्रू। अब और लास्ट में ये वाला किसी में भी नहीं है, तो ये वाला भी रिटर्न हो रहा है लास्ट में, वेक्टर ऑफ वेक्टर फॉर्म में है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस कोड को, और आपको भी समझ में आएगा। इजी कोड है और एरे का ही सिंपल सा कोड है, बस इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक है, जो कि इंटरवल वाली होती है फंक्शन। वो वाली हम जब पढ़े होंगे 11th या 12 में, तो आप पता होगा जिन लोगों ने पढ़ा होगा मैथ। तो इस देखते हैं, इस कोड को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस कोड को करने का, क्वेश्चन को। पहले तो एक हम
आई वेक्टर इनिशियलाइज कर लेते हैं जो कि इंडेक्सिंग को इंडिकेट करेगा। साथ में हम एक साइज वाली वेक्टर भी कर लेते हैं जो कि इंट मेरा इंटरवल्स डॉट साइज तक जाएगी। ठीक है। अब मेरे पे एक आंसर स्टोर करने के लिए वेक्टर भी होना चाहिए जो कि वेक्टर और वेक्टर होती है इंट टाइप की। रिजल्ट या आंसर आप कुछ भी कह लो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे कि जितनी भी मेरी नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल होगी उसको स्टोर कर लेते हैं। तो पहले वाइल लूप में मैं एक चलाऊंगा आई, वाइल लूप में आई लेस देन इन एंड नॉन ओवरलैपिंग कैसे पता चलेगा, अगर मेरा ये फर्स्ट क्या है, बड़ा है, ठीक है, किससे, इस वाले से, तो मेरा नॉन ओवरलैपिंग है। तो इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ वन क्या है, छोटा है मेरा न्यू इंटरवल से। ठीक है, न्यू इंटरवल से। तो मैं क्या करूंगा, उसको डायरेक्टली रिजल्ट में स्टोर कर दूंगा। इंटरवल्स सही है ना मेरा, इंटरवल्स, इंटरवल ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट में डायरेक्टली मैं इंटरवल को पुश बैक कर दूंगा। इंटरवल, इंटरवल ऑफ डेट इंडेक्सिंग। मैं डायरेक्ट पूरे का तो नहीं पुश कर सकता ना, मैं पर्टिकुलरली दिस और आई को एडिट कर दूंगा। ठीक है। अब मेरा आप ये सोचो कि ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब मेरा छोटा हो जाएगा, जब ये वाली इसका इंटरवल का ith इंडेक्स, जैसे इसका जो ith जीरो वाली इंडेक्सेस है वो मेरा फॉल्स हो जाएगा। तब मेरा क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगी तो यानी कि मेरा वो इंटरवल ओवरलैपिंग में है। तब मैं क्या करूंगा, उसके लिए भी एक कंडीशन लिख लेता हूँ। ठीक है। अब ओवरलैपिंग वाली आ रही है मेरे को, आई लेस देन एन एंड साथ में एक और कंडीशन यहाँ पे, वो तो हो गई कि वो छोटी है, मेरे को पता चल गया। अब साथ में मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि जब इंटरवल्स ऑफ आई क्या छोटी होनी चाहिए, वो जीरो, जीरो वाली छोटी होनी चाहिए ना मेरी, और जो वो वाली है बड़ी होनी चाहिए उसकी, जो इस ये क्या कहते हैं लास्ट वाली एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 5। ठीक है। तो न्यू इंटरवल की जो आयत है वो मेरे को बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो इसकी जो आयत वाली है मेरे को वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो न्यू इंटरवल का आई से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ये, क्यों, तभी तो भैया मेरा एक ओवरलैपिंग बन पाएगा। अब लास्ट में क्या करूंगा, अब मैं मिन मैक्स फाइंड कर लूंगा न्यू इंटरवल के आई के लिए। ठीक है। तभी पता चलेगा कि मेरा कौन सा न्यू इंटरवल का जो मेरा जीरो है उसके लिए मीन फाइंड कैसे होगा, मीन ऑफ न्यू इंटरवल ऑफ आई साथ में इंटरवल जो है मेरा उसका आई का जीरो। ठीक है। इसी तरीके से मेरा मैक्स भी फाइंड होगा, दोनों के लास्ट के एलिमेंट वाले में से मैक्स ही फाइंड हो जाएगी मेरी। तो इसकी क्या होगी, आई, इसकी भी मेरी आई होनी चाहिए, ये मेरी मैक्सिमम फाइंड होने हो जाएगी इससे। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी मेरे इंटरवल जो है ओवरलैप मैच हो गई, मर्ज हो गई, जितनी भी मेरी ओवरलैपिंग थी। अब इसके बाद मैं रिजल्ट में न्यू इंटरवल को पुश करूंगा, क्योंकि अब मेरा आंसर वो है क्योंकि मैंने उसमें अपडेट करा है। तो न्यू इंटरवल को पुश कर दिया। ठीक है। अब मुझे क्या पता चल गई कि मेरे जितने भी नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल थे अब बचे हुए हैं, और जितने भी ओवरलैपिंग इंटरवल थे वो मर्ज हो चुके हैं, जो कि मैंने आंसर में रिजल्ट में पुशबैक करा लिया है। तो अब मुझे क्या करना है, जितने भी नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल बचे हुए, जो कि जितने भी अब इंटरवल्स में मेरे इंटरवल बचे हुए होंगे वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे, तो मुझे उसे भी तो पुशबैक करना होगा रिजल्ट में। तो मैं क्या कर लूंगा, वाइल लूप चलाऊंगा एक, जो कि आई लेस देन एन तक जाएगी। रिजल्ट में सिंपली क्या करना है, जो भी मेरा इंटरवल्स बचा हुआ है, इंटरवल का आई बचा हुआ उसे पुश बैक करा दो विदाउट एनी कंडीशन, बिकॉज जो भी मेरा इंटरवल बचा हुआ वो तो मेरा नॉन ओवरलैपिंग होगा।
जैसे इस वाले में यहाँ तक तो मेरा ओवरलैपिंग था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में। अब ये वाले मेरे बच्चे होंगे इसमें, ठीक है, 12 और 16 ये बच गया, तो मुझे इसे भी तो पुशबैक करानी होगी, तो इससे भी पुशबैक करा लिया। लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। इस वाले कोड को रन करते हैं। कहाँ पर एरर आ रही है? इंटरवल्स होगी, ओके, ये इंटरवल्स होगी, क्योंकि इंटरवल्स दिया गया है। और आपको बताऊं कि मैं इसकी जो रन टाइम है ऑफ एन है, जो कि बेस्ट है, आंसर नहीं होगी इसकी, रिटर्न में रिजल्ट होगी। तो रिजल्ट को एक बार और रन कर लेते हैं। क्या है इसकी आउटपुट में दिक्कत? ओके, 3। एक बार और रन कर लेते हैं। अभी भी गलत दे रही है मेरी आंसर। तो एक बार वॉक थ्रू करते हैं इस वाले में। न्यू डबर यहाँ भी मैंने सही करा है, यहाँ भी सही करा है, और फिर यहाँ भी कंडीशन सही लगाया है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे एक एरर दिखी, यहाँ पे मिन नहीं मैक्स होगी, तभी तो मैं वहां पर फाइंड कर पाऊंगा उसके लिए। यहाँ पे मेरे रॉन्ग आंसर आ रही थी। जैसे उस वाले टाइम में मेरा क्या आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रही थी आंसर में मेरे, जब अटकी होनी चाहिए थी वहाँ 5, तो 5 फाइंड करने के लिए मेरे मैक्सिमम चाहिए था ना, वहाँ पे मिन फाइंड कर रहा था। सबमिट कर लेते हैं इस कोड को, देखते हैं कितने परसेंट सॉल्यूशन को बीट करती है। 100% सॉल्यूशन को बीट करी, और इसकी रन टाइम भी 0 मिली सेकेंड है। तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इसकी। I hope this video find you well, and this video help you to build some logic in mathematics and array question. It is very interesting question about the intervals, and it is basically like a functions question. जब हम 12th में थे तो फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते थे इंटरवल वाली लाइन, तो उसी टाइप की क्वेश्चन है। आप एक बार जरूर ट्राई करना, अच्छी क्वेश्चन है ये।